हाँ जी बेटा, तो अभी नंबर सिस्टम में आगे बढ़ते हैं और आगे हम जो करेंगे आज वो पार्ट लेंगे हम फैक्टोरियल का। ठीक है, तो फैक्टोरियल में क्या होता है, यहाँ से मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ फैक्टोरियल पे कि जैसे फैक्टोरियल हम 5 करते हैं तो इसका मतलब ये होता है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। इसका मतलब ये होता है फैक्टोरियल का। ठीक है, लेकिन फैक्टोरियल का मतलब होता है नंबर्स को रिप्रेजेंट करना। मतलब कोई भी डिजिट दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इस डिजिट से कुल कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। समझिए बात को। मान लीजिए मैं आपको डिजिट देता हूँ 64। अब मैं पूछूं आपसे 64 से कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं, आप कहेंगे साहब एक तो 64 बनेगा और एक 46 बनेगा, 2 ही नंबर बन सकते हैं। यानी 6 और 4 2 डिजिट का यूज करके कुल कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, तो आप कहेंगे सर एक तो 64 होगा और एक 46 होगा, ये 2 ही बनेंगे। चलिए फिर मैं आपसे कहूँ कि भाई एक बात बताओ, 389 है, 389 से जो 3 डिजिट हैं 3, 8 और 9, इन 3 डिजिट से मिलके कितने नंबर्स पॉसिबल हैं, कितने नंबर्स बनेंगे। तो आप कहेंगे सर एक 389 ही होगा, फिर आप कहेंगे सर एक 398 होगा। ठीक है, आप कहेंगे सर एक यहाँ से 839 होगा और एक 893 होगा। फिर आप कहेंगे कि सर यहाँ से 938 होगा और 983 होगा। इतने ही बन सकते हैं। तो इन 3 डिजिट से कितने नंबर बने, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर बने। ठीक है, अब ऐसे ही कोई और भी डिजिट ली जा सकती है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई 4963, ये 4 डिजिट हैं 4, 9, 6 और 3, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि 4, 9, 6 और 3 से कुल कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं। तो आप कहेंगे साहब इसमें एक तो 4, 9, 6 और 3 ही होगा। आप कहेंगे सर दूसरा नंबर 4, 9, 3, 6 होगा। फिर आप कहेंगे 4, 6, 9, 3 होगा। आप कहेंगे 4, 6, 3, 9 होगा। ऐसे ही आप कहेंगे साहब ऐसे ही चलता चला जाएगा आगे तक, तो ये तो बहुत नंबर बनेंगे। अब जब छोटा नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, वहाँ से बनाना आसान होगा। लेकिन जैसे ही नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे तो उनको बताना कि इन डिजिट से कुल कितने नंबर बनेंगे वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा आगे चल के। इसीलिए हम इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, तो यही हम फैक्टोरियल का यूज़ कर लेते हैं। फैक्टोरियल का यूज़ करेंगे तो 2 डिजिट हैं तो इसलिए फैक्टोरियल 2 का यूज़ करेंगे, और 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 1। कहने का मतलब ये है कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल कितना आ रहा है 2। तो यहाँ से 2 ही बनेंगे, इन 2 डिजिट से 2 ही नंबर बनेंगे। इन 3 डिजिट से कितने बनेंगे, तो आप कहेंगे साहब इन 3 डिजिट से हम करेंगे तो फैक्टोरियल यहाँ से 3 का मतलब हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो 3 दूनी 6 6, तो यहाँ से कुल कितने नंबर बनेंगे, 6 नंबर बनेंगे। ऐसे ही हम बात करेंगे इससे कितने बनेंगे। अब ऐसे लेंदी करना तो पॉसिबल है नहीं, और लेंदी करना पॉसिबल नहीं है तो आप समझिए बात को, यहाँ फैक्टोरियल 4 कर देंगे। और फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 होगा। 4 3 12 दूनी 24 सेकंड 24 हो जाएगा। तो बस मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप फैक्टोरियल का यूज़ करते हैं तो डिजिट पे भी आप फैक्टोरियल का यूज़ कर सकते हैं कि इतने डिजिट से कुल कितने नंबर बनेंगे। सारी चीज़ें और आगे आएंगी डिटेल में, लेकिन बस मैं आपको फैक्टोरियल की भाषा समझा देता हूँ कि फैक्टोरियल जो है वो क्या काम करता है। फैक्टोरियल पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी सीजीएल मेंस और आपका सीडीएस में, और आपके और भी बहुत सारे जितने भी एग्जाम्स हैं बैंक वगैरह के, जितने बड़े बड़े एग्जाम्स आते हैं उन सब में फैक्टोरियल से क्वेश्चन पूछा जाता है, और उस क्वेश्चन का आंसर आप बड़े आराम से दे देंगे। तो बस बात करते हैं कि वो कैसे क्वेश्चन होते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन लगेगा आपको लेकिन आसान होगा। तो देखिए बात करते हैं क्वेश्चन पे, आगे चलते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे हम सारी चीज़ें कवर करेंगे इसमें, बस आप जो हैं पढ़ते चले जाइए बड़े आराम से। ठीक है, और ध्यान दीजिए कि ये समय बस आपके पढ़ने का समय है, और इस समय पर आप कुछ नहीं कर सकते। इस लॉकडाउन में आप कुछ नहीं कर सकते, केवल पढ़ सकते हैं। तो ये पढ़ने का समय है, इस समय आप पढ़िए, इस समय को मत गमाइए, बहुत ही मूल्यवान समय है आपके लिए।
जितना अच्छा बेहतर आप इसमें पढ़ लेंगे उतना ही बेहतर होगा। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं कि आपको लगातार कंटिन्यू क्लासेस दी जाएं, ठीक है। आप उन क्लासेस को पढ़िए, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। गर्मी है, गर्मी में क्लासेस रिकॉर्ड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए आप अच्छे तरीके से पढ़िए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आप तक बहुत अच्छी चीज़ें पहुंचाने की, और आप उनको पढ़िए, बस इतना करिए आप। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन पे कि फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई 3। अब फैक्टोरियल 9 में 3 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? आप कहेंगे साहब इसको करना बहुत आसान है, हम 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे। मल्टीप्लाई 2 भी आएगा और फिर मल्टीप्लाई 1 आएगा, और फाइनली हम इसमें डिवाइड करेंगे 3 से। तो आप सोच रहे होंगे कि इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे देन फाइनली 3 का डिवाइड कर देंगे, लेकिन ऐसा करेंगे तो आप कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है, और 3 का डिवाइड भी करना है उससे। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर यहाँ और यहाँ दोनों कॉमन हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई एक नंबर कॉमन है, तो आप डायरेक्ट उसको काट दीजिए, और अगर वो कट जाता है तो फाइनल जो रिमाइंडर आता है वो 0 ही आता है, बात खत्म हुई। अब यहाँ ऐसे ही एक और एग्जांपल हम ले लें, जैसे फैक्टोरियल 908 में अगर हम डिवाइड करें फैक्टोरियल 908 में डिवाइड करें हम 9 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप कहेंगे साहब 908 मल्टीप्लाई 907 मल्टीप्लाई 906, ऐसे ही करते चलेंगे तो 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ऐसा हम करेंगे और ऐसा हम करेंगे, और फाइनल डिवाइड जो है हम इसमें 9 से करेंगे। भाई यही तो करना पड़ेगा हमें, 908 से लेकर के 1 तक का मल्टीप्लाई ही तो करना पड़ेगा जब आप इस फैक्टोरियल को खोलेंगे तो, और इन सब का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंदी हो जाएगा, इसलिए आप ऐसा नहीं करेंगे, ऐसी गलती आप कभी नहीं करेंगे। और आप करेंगे क्या, जो मैंने आपको बताया कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई नंबर कॉमन है और वो आपस में कट रहा है, तो कंप्लीट उस नंबर में चाहे वो कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई करके नंबर आए, कंप्लीट उसमें 9 का डिवाइड होना तय है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। तो इसमें हम क्या करेंगे कि रिमाइंडर जो है वो क्या बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है, ध्यान से समझना अभी। लेकिन अभी तक हम क्या कर रहे थे कि फैक्टोरियल वाली संख्या बड़ी थी और जिससे डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर वो छोटा था। अब क्या है कि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर हम इसमें ऐसे करेंगे फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाई 13, फैक्टोरियल 12 में अगर हम 13 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? ऐसी कंडीशन में आप फिर वही काम करेंगे कि आप इस पर डिटेल जाएंगे और आप करेंगे 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9, ऐसे ही करते चलेंगे, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और आप डिवाइड इसमें कर रहे होंगे 13 से। अब यहाँ एक बात आप समझिए, ये बात बिल्कुल कॉमन है, कॉमन सी बात है कि फैक्टोरियल 12 में इसको ओपन करेंगे तो 12 से स्टार्ट होगा और 1 तक जाएगा, ठीक है। और डिवाइड हम कितने से कर रहे हैं? यहाँ पे डिवाइड जो हम कर रहे हैं वो 13 से कर रहे हैं, 13 से डिवाइड कर रहे हैं, और ऊपर 13 तो आना ही नहीं है। अगर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा होता, जैसे यहाँ पे 908 था, यहाँ 9 था, यहाँ 9 था तो यहाँ 3 था, तो हम जानते हैं कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन अगर उसका करेंगे, इसको फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस मल्टीप्लिकेशन में होगा। लेकिन यहाँ पे हम एक ज़्यादा से डिवाइड कर रहे हैं, तो कन्फर्म है कि 13 ऊपर वाले में होगा ही नहीं, सो 13 से 13 काटेंगे, रिमाइंडर 0 लाएंगे। ऐसी कंडीशन में आपको करना सिर्फ ये पड़ेगा कि आप इसको कंप्लीट जो आपको दिख रहा है इस पूरे मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लाई करेंगे, एक नंबर आएगा उसमें 13 का डिवाइड करेंगे, देन रिमाइंडर आएगा। लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, अब ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि इतना डिटेल में आप जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और 13 का डिवाइड भी करेंगे तो और टाइम लगेगा। इसलिए हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, एक बात ध्यान से समझिए कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो किसी कॉन्सेप्ट पे आता है।
विदाउट कॉन्सेप्ट। इलॉजिकल क्वेश्चन वो आपको नहीं देगा, आपको जब भी देगा वो हमेशा लॉजिकल क्वेश्चन देगा, और ये लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिक पर बेस्ड है और इसी से क्वेश्चन बनता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन बनेगा ये भी लॉजिक पर बेस्ड है कि ये आपस में कट जाते हैं कॉमन से कॉमन, तो रिमाइंडर 0 आता है। वो कैसे आता है वो तो बता ही दिया था हमने। तो ये भी लॉजिक पर बेस्ड है, ये भी लॉजिक पर बेस्ड है, लेकिन हम इसको अगर डिटेल जाके करेंगे तो लेंदी हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट कैसे करें उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पे कि ये किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझिए ध्यान से, ये क्वेश्चन इस तरीके से है, ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि फैक्टोरियल 12 में हम डिवाइड कर रहे हैं 13 से। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि फैक्टोरियल p-1 को अगर हम डिवाइड करें p से, और यहाँ p जो है वो एक प्राइम नंबर हो, जो डिनोमिनेटर में जो संख्या है वो एक प्राइम नंबर हो, इस बात को समझना। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी कॉन्सेप्ट पर पूछा जाता है। ये कुछ ही कॉन्सेप्ट हैं जिन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करा देंगे। उनमें से एक ही कॉन्सेप्ट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी इलॉजिकल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। फैक्टोरियल p-1 को अगर हम p से डिवाइड करते हैं तो आप इसको भली भांति जानते हैं कि फैक्टोरियल p-1 है और इसमें हम p का डिवाइड कर रहे हैं और p एक प्राइम नंबर है, तो ऐसी कंडीशन में आप डायरेक्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं आपको डायरेक्ट ये बता देता हूँ कि अगर इसको करेंगे आप तो रिमाइंडर हमेशा p-1 होगा, हमेशा इसका जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, p-1 ही होगा। p-1 फैक्टोरियल में अगर आप p का डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा p-1 ही आएगा। ये बात बिल्कुल माइंड में सेट रख लीजिए। तो ऐसे ही 12 की हम बात करते हैं तो ये जो है वो 13-1 है फैक्टोरियल में, और डिवाइड हम 13 से कर रहे हैं। और आप ये जानते हैं कि 13 जो है वो एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है। 13 जो है वो एक प्राइम नंबर है, और प्राइम मतलब p प्राइम नंबर है, और p-1 जो है वो फैक्टोरियल में है। तो फाइनल हमारा रिमाइंडर जो होगा वो p-1 होगा। 13-1 कितना होगा, 12। या तो आप ये कह सकते हैं कि फैक्टोरियल में जो नंबर है p-1 वही हमारा रिमाइंडर होगा, या आप कह सकते हैं जो फैक्टोरियल में है वही हमारा आंसर होगा। -1 मत करिए डिनोमिनेटर से, आप यही कह सकते हैं कि जो फैक्टोरियल में नंबर है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं ऐसा ही। ध्यान से समझिए बात को। मैं आपसे कहता हूँ वो फैक्टोरियल 16 है और इसमें 17 का डिवाइड करना है। तो आप कहेंगे साहब 16 जो है वो फैक्टोरियल 17-1 है और इसमें आप 17 का डिवाइड कर रहे हैं, और इस बात को आप जानते हैं कि 17 जो है, यहाँ पे आप जानते हैं कि 17 जो है वो एक प्राइम नंबर है। और जब ऐसी कंडीशन होती है कि जब एक प्राइम नंबर होता है और ऊपर p-1 होता है तो रिमाइंडर हमेशा p-1 ही आता है। रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, 16 आएगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल इसी तरह से हम आगे चलते हैं और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं यहाँ से कि फैक्टोरियल 100 डिवाइडेड बाई 101 में रिमाइंडर क्या आएगा। और आप जानते हैं कि 100 जो है वो एक प्राइम नंबर है, 100 एक प्राइम नंबर है, और जब प्राइम नंबर होता है और फैक्टोरियल में जो संख्या होती है वो प्राइम नंबर से एक कम होती है, यानी p-1 होती है, तो रिमाइंडर जो आता है वो फाइनली कितना होगा, 100 ही होगा, जो भी संख्या फैक्टोरियल में है। तो इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा। जैसे मान लीजिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि 28 फैक्टोरियल में है डिवाइडेड बाई 29 है, और आप इस बात को जानते हैं कि 29 जो है वो एक प्राइम नंबर है। और ये कन्फर्म है कि अगर आप इसको अभी देख रहे हैं तो आपका आंसर आ गया है, मैंने आंसर नहीं दिया, आपके माइंड में आंसर आ गया है। तो आंसर जो है कितना आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आंसर इसका आएगा 28 ही रिमाइंडर होगा। क्लियर? तो मैं मान के चलता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट पे अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा तो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों पे। ठीक है, फैक्टोरियल पे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे हम आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम सारी चीज़ें बहुत आराम से, बहुत सुकून से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्ज़ाम में आया और आप उसको नहीं कर पाएँ। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6, ऐसे हम करते चले जाएं और यही हमें प्लस करना हो फैक्टोरियल 93 तक। ठीक है, और हम इसमें डिवाइड कर दें
8 से, मान लीजिए हम इसमें 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर क्या है, किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप 8 से डिवाइड करें, आप किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन पहले आप जो है कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से एक बात समझेंगे कि आप जानते हैं कि ये प्लस में है और इंडिविजुअली हमें 8 का डिवाइड फैक्टोरियल 1 में करना है, इंडिविजुअली हमें 8 का डिवाइड फैक्टोरियल 2 में करना है, इंडिविजुअली 8 का डिवाइड फैक्टोरियल 3 में करना है। वो मैं इधर करके आपको बता देता हूँ कि फैक्टोरियल 1 में 8 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही होगा, ठीक है। फैक्टोरियल 2 में जब आप 8 का डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब होगा फैक्टोरियल 2 का मतलब हो जाएगा 2 × 1 डिवाइडेड बाई 8। तो आप जानते हैं कि 2 डिवाइडेड बाई 8 होगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ से यहाँ +1 आ रहा है तो यहाँ प्लस क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ फैक्टोरियल 3 में अगर हम 8 का डिवाइड करते हैं तो आप कहेंगे सर ये 3 × 2 × 1 होगा, इसमें 8 का हम डिवाइड करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाई 8 होगा। तो जब 6 डिवाइडेड बाई 8 यहाँ से होगा तो या तो रिमाइंडर पॉजिटिव में 6 आएगा या रिमाइंडर नेगेटिव में -2 आएगा। ऐसा क्यों होगा ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ऊपर वाली संख्या छोटी है, वही पॉजिटिव रिमाइंडर होगा और उसमें कितना जोड़ें कि 8 हो जाए तो -2, तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से मैं बात करता हूँ फैक्टोरियल 4 का। तो फैक्टोरियल 4 में आप कहेंगे 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि अब हम 8 का डिवाइड कर रहे हैं, अब 8 बनना शुरू हो गया है, अब यहाँ से 8 बनना शुरू हो गया है। कैसे बनना शुरू हो गया है कि अगर हम इसका कंप्लीट डिवाइड करते हैं, 4 × 3 = 12 दूनी 24 सेकंड कितना हो जाएगा, 24/8 और 8 × 3 = 24, रिमाइंडर आएगा 0। इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ऐसे ही मैं फैक्टोरियल 5 की बात करता हूँ और 8 का डिवाइड करता हूँ तो आप कहेंगे सर इसमें फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 × 1 करेंगे, डिवाइड 8 का करेंगे। अब ऐसे ही आप फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे, ऐसे ही फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे। कहने का मतलब ये है कि फैक्टोरियल को आप ओपन करेंगे फिर 8 का डिवाइड करेंगे और सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे लेंथी होता चला जाएगा 98 93 तक। तो हम करेंगे क्या कि आप एक बात समझिए कि फैक्टोरियल 4 में 4 दूनी 8, 8 ऊपर है और 8 ही नीचे है, इसीलिए तो रिमाइंडर 0 आया। ऐसे ही फैक्टोरियल 5 में 4 × 2 8, 8 से 8 कट गया, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। फैक्टोरियल 6 की बात करेंगे तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 करेंगे, डिवाइड 8 का करेंगे तो 4 × 2 8 से 8 कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना सा है कि ऐसे ही आप करते चले जाएंगे तो फैक्टोरियल 4 से 8 बनना शुरू हो गया है, तो निश्चित है फैक्टोरियल 5 में भी 8 बनेगा, निश्चित है फैक्टोरियल 6 में भी 4 × 2 जरूर होगा, 8 बनेगा और 8 से 8 आगे तक 93 तक कटता चला जाएगा, तो फाइनली रिमाइंडर क्या बनता चला जाएगा, 0 बनता चला जाएगा। इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आप जानते हैं कि सारी चीज़ें प्लस में है तो -2 से +2 कट जाएगा, तो रिमाइंडर फाइनल इसमें कितना बना, रिमाइंडर कितना बना यहाँ पे +1, ठीक है। तो रिमाइंडर जो है अगर हम फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 ऐसे करते चले जाएंगे, 8 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। किस तरीके से आएगा मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। ऐसे ही हम धीरे धीरे इनके एडवांस क्वेश्चन तक चलते चले जाएंगे। तो आप 2 सेकंड के लिए इसको देखिए और मैं मान लेता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आप 2 सेकंड के लिए देखिए और अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलिए समझिए भाई, अब मैं बात करता हूँ आपसे। क्वेश्चन ये है फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 ऐसा हम करते चले जाएं और ये हमें करना हो प्लस जो है फैक्टोरियल 3 4 8 9 तक, और इसमें डिवाइड हम कर दें 10 से, ठीक है। तो पूछ रहा है तो शेषफल बताएं, तो शेषफल बताएं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये आ गया कि शेषफल बताएं। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से मैं और करके लिख दे रहा हूं, और क्या पूछेगा
कि इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। बात समझ में आ रही है? तो इकाई अंक क्या होगा, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकाई अंक क्या होगा। अब आप सोचेंगे साहब ये क्वेश्चन ऐसा क्यों पूछा गया कि इकाई अंक क्या होगा। पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ। जैसे कोई नंबर है 348,963 और इसमें डिवाइड करना है 10 से, समझना अच्छे तरीके से। 10 से डिवाइड करना है तो 10 से डिवाइड किस नंबर में करेंगे, 34 में। ये 3 टाइम होगा, यहाँ हो जाएगा 30, ये 4 आ जाएगा 8, फिर 4 टाइम होगा 40, रिमाइंडर 8 आएगा, फिर 9, फिर 8 टाइम होगा 80, रिमाइंडर 9 आएगा, फिर 6 9 टाइम होगा 90, रिमाइंडर आएगा 6, फिर यहाँ से 3 ले लेंगे और 6 टाइम होगा 60, रिमाइंडर कितना आएगा 3। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो रिमाइंडर लास्ट निकल के आया वो कितना आया 3, और 3 निकल के आया तो एक ही अंक में रिमाइंडर आया। तो किसी भी नंबर में आप 10 का डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो 1 डिजिट आएगा हमेशा। हमेशा किसी भी नंबर में आप 10 का डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो 1 डिजिट आने वाला है। ऐसे ही उसने कहा है कि इकाई अंक बताएं, या फिर वो आपसे ये कह देगा, या फिर आपसे ये कह देगा वो कि अंतिम एक अंक बताएं। ठीक है, तो यह कहेगा अंतिम एक अंक बताएं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो बड़े आराम से आप कर लेंगे। आप इस बात को जानते हैं भली भांति कि 10 का डिवाइड हम किसी भी नंबर में करेंगे तो जो रिमाइंडर निकलेगा वही उसका यूनिट डिजिट निकलेगा, वही उसका अंतिम अंक होगा। तो हम 10 का डिवाइड इसमें करेंगे तो आप ध्यान से समझिए कि 1 में अगर हम फैक्टोरियल 1 में अगर हम 10 का डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 होगा। फैक्टोरियल 2 में हम 10 का डिवाइड करते हैं तो आप जानते हैं कि रिमाइंडर 2 ही होगा। ठीक है, ये +1 है, ये +2 है। अगर हम फैक्टोरियल 3 में 10 का डिवाइड करते हैं तो आप कहेंगे साहब इसमें हो जाएगा 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 10। तो या तो +6 होगा या -4 होगा, दो ही रिमाइंडर तो आएंगे, या तो +6 आएगा या -4 आएगा। और मैंने आपको बताया था कि हमेशा रिमाइंडर छोटा वाला लेना है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, तो मैं -4 लूँगा यहाँ से। ऐसे ही मैं फैक्टोरियल 4 की बात करूँगा और डिवाइड 10 से करूँगा तो ये हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 3 12 दूनी 24 सेकंड, कितना हो जाएगा 24, और 24 हो जाएगा। उसमें डिवाइड कितने से कर रहे होंगे हम 10 से, तो 24 में हम 10 का डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर आएगा +4 या आएगा -6। तो आप कहेंगे क्या लेना है हमें, या तो प्लस का हम 4 लेंगे या -6 लेंगे, तो हम प्लस का रिमाइंडर लेंगे, छोटा वाला लेंगे। ऐसे ही ध्यान से समझिए अब इस बात को कि फैक्टोरियल 5 में 10 का भाग देंगे तो अब यहाँ पे 10 बनना शुरू हो जाएगा फैक्टोरियल 5 में, और 10 से 10 डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट, तो रिमाइंडर आएगा 0। कैसे होगा इस बात को समझिए कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1 करेंगे और डिवाइड 10 से करेंगे तो आप जानते हैं 5 और 2 10 और 10 नीचे है, तो कट गया कंप्लीट, तो फाइनल रिमाइंडर कितना बनेगा 0। तो यहाँ से फैक्टोरियल 5 से रिमाइंडर 0 बनना शुरू हो गया और आगे तक कंप्लीट रिमाइंडर 0 बनेगा। एक बार जब रिमाइंडर 0 बनना शुरू हो जाए तो आगे तक रिमाइंडर 0 बनता, ध्यान रखना इस बात का। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब इसमें फाइनल रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या होगा, 4 से 4 कट जाएगा, 2 रे कितना हो जाएगा 3, तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, तो शेषफल भी 3 होगा, इकाई अंक भी 3 होगा और अंतिम अंक भी 3 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी नंबर है उसमें आप जो है 10 का डिवाइड करते हैं तो वही यूनिट डिजिट बनता है और रिमाइंडर हमेशा एक ही संख्या में आता है। अब इसी जगह पे आप मुझे एक बात बताइए, इसी जगह पे हमसे पूछता कि भाई हम इसमें 100 का डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा, तो यहाँ पे इकाई अंक नहीं पूछता, अंतिम 2 अंक पूछता, क्यों किसी भी नंबर में 100 का डिवाइड करते हैं तो लास्ट 2 डिजिट बचते हैं, समझ रहे हैं, यूनिट नहीं बचता, लास्ट 1 डिजिट नहीं बचेगा, 2 अंक बचेंगे। ठीक है, तो ये मैं मान के चलता हूँ ये सारी बात आपके समझ में आ गई होगी। फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा ये है,
अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो बनता है वो यूलर नंबर पे डिपेंड होता है। क्वेश्चन नहीं बनता अलग, स्पेशल क्वेश्चन नहीं बनता। अभी हमने यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं, यहाँ तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं, उन क्वेश्चन का जो है शॉर्ट फॉर्मूला बताने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब बिना कॉपी और पेन तुरंत आंसर दे देंगे आप। ठीक है, मैं बार बार कह रहा था आपको कि हम सारी चीज़ों को डिटेल भी जाएंगे, शॉर्ट भी जाएंगे। तो डिटेल हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। हम उनका शॉर्ट सॉल्यूशन कैसे देंगे, कैसे हम चीज़ों को बिल्कुल देखते ही करेंगे, ठीक है। तो उस पर हम बात करेंगे, जो कि बात करते हैं हम यूलर की, ठीक है, यूलर्स नंबर। यूलर्स नंबर पर हम बात करेंगे। यूलर्स नंबर की सहायता से आप किसी भी क्वेश्चन को तुरंत निकाल सकते हैं। और यूलर नंबर जो है, इसी को हम कहते हैं टोसेंट रिमाइंडर थ्योरम। इसी को बोला जाता है साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम अपना शब्द है, भारत में आया सबसे पहले, यूलर से भी पहले, टोसेंट रिमाइंडर थ्योरम से भी पहले, जो भी इनके नाम रखे गए हैं, उन सबसे पहले हम लोगों ने इसको साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम के नाम से जाना था। लेकिन धीरे हमारा प्रॉब्लम क्या रही है हमेशा, कि हम चीज़ों को पेपर पे नहीं कर पाते, हम बस ऐसे ही बातों बातों में कर जाते हैं। तो सारी चीज़ें हमने खोज करी, लेकिन हम से आगे वो निकल गए जिन्होंने इसको पेपर पर वर्क कर दिया। तो ऐसे ही यूलर जो हैं और टोसेंट जो हैं, टोसेंट मेथड जो है, वो सारी चीज़ें पेपर पर वर्क कर दी गई हैं। लेकिन उससे पहले ही साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम इंडिया में आ चुका था। हम उस पर बात करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को बस देखते ही कुछ सेकंडों के अंदर ही कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर हम इस बात को डिस्कस करेंगे कंप्लीट अच्छे तरीके से। पूरा बहुत लेंदी हो जाएगा, ये पूरा आपको समझाना पड़ेगा। एक बार हम पूरा समझाएंगे, उसके बाद तो आप बस कर ही डालेंगे क्वेश्चन को। तो तब तक के लिए हम इतना ही रखेंगे, आज छोटा सा पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, ठीक है। गर्मी बहुत पड़ रही है इसलिए हाँ, तो आज थोड़ा कम पढ़ेंगे। और अगली जो नेक्स्ट हम वीडियो बना के आपको देंगे, तो वो उसमें हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। यूलर नंबर क्या होता है, टोसेंट मेथड क्या है, वो सारी चीज़ें आपने पढ़ी भी होंगी, और हम डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, और आप बस अच्छे से समझते चले जाइए, ठीक है। नहीं पढ़ी हो तो उनको बहुत अच्छे से पढ़ाना, ये बहुत काम की चीज़ है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।